Hello everyone, this is Aman Chaurasya and welcome you to our channel GR Vidyarthi. Today we will solve the exercise 2.3. This is the 8th lecture of class 10th second chapter polynomials. ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा exercise 2.3 of the chapter polynomials of class 10th. First question I have written here. What is written here beta? Question is written here, divide the polynomial px by the polynomial gx. Divide the polynomial px by the polynomial gx. ठीक है, तो अब इसमें डिवाइड करोगे दैट इज इट विल बी व्हाट डिविडेंड, और जिससे डिवाइड करोगे दैट विल बी व्हाट डिवाइजर. क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिवाइड द पॉलिनोमियल px that is what is dividend by the polynomial gx that is what is divisor and find the quotient and remainder in each of the following. But there are three parts given. What is written here? The first part, it is written here that if px is equals to में what, देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, x cube minus 3x square plus का 5x minus 3 and gx is given what, x square minus 2. Here px is given and gx is given. Question is asking that find out the quotient and remainder in each of the following. Okay, this is a divisor and this is a dividend. Okay, then divide this number, this polynomial x cube minus 3x square plus 5x minus 3 by the polynomial gx, that is what x square minus 2. बेटा डिवाइड कैसे करना है मैंने आपको सिखाया था. क्या बताया था बेटा कि आप क्या करोगे, सबसे पहला काम आप करोगे कि डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दोगे. मैंने क्या बोला? डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दोगे. डिवाइड करो, देखो कितना आएगा, केवल x आएगा. ठीक है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर में भी अब x का मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर में x का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा बेटा, एक्स क्यूब आएगा, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, -2 का मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी ओनली 2x. ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे बेटा, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. बेटा ये x के साथ ही प्लस या माइनस हो सकता है. ये नंबर आप एज इट इज लिख दोगे, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस का 2 प्लस का 7x एंड -3. ठीक है, ये माइनस आप एज इट इज यहाँ पे नोट कर लीजिए. अब बताओ एक्स स्क्वायर में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूं कि 3x स्क्वायर आ जाए. एक्स स्क्वायर तो एज इट इज लिखा है, केवल 3 का मल्टीप्लाई आप और कर दो. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -3. -3 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो कितना आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर, ये प्लस सॉरी माइनस, और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 2 3 जा कितना हो जाएगा बेटा 6. साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो क्या माइनस, minus plus will be cancel out, 7x as it is, -6 and -3 that will be what, -9. क्वेश्चन क्या कह रहा था बेटा, फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर. दिस इज द क्वोशंट qx, मैंने इसे बोल दिया. इट इज रिटन हियर व्हाट, x -3. व्हाट इज रिमाइंडर, दैट इज rx. दिस इज व्हाट, 7x -9. तो बेटा पहले पार्ट में हम लोगों ने क्वोशंट फाइंड आउट कर लिया और रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया. ठीक है ना. Then before that please pause the student video to note it down. Students, I have noted here the second part of this question. This is px and this is gx. We have to divide the px by gx. We have to divide the px by gx means it is what, it is divisor and it is dividend. Before that we have to write down the polynomial into the in the decreasing power. ठीक है ना, मतलब हमें इसके एक्सपोनेंट डिक्रीजिंग के फॉर्म में लिखना है. तो gx को क्या लिखोगे बेटा, एक्स स्क्वायर पहले पावर 2 वाला, देन आफ्टर पावर 1 वाला, और देन आफ्टर 1 प्लस का 1. इससे डिवाइड करना है बेटा, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस का 5. ठीक है, सिंपल सा है. वैसे तो ऐसे समझ में आ जाता है कि एक्स स्क्वायर में मैं किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि पावर 4 आ जाए.
तो आप बोलोगे सर ये पावर 2 है ना, पावर 4 लाना है तो पावर 2 को और मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, पहले टर्म को यहाँ के बेटा पहले टर्म से भी डिवाइड कर सकते हो, बात वही, आपके पास एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई, एक्स टू पावर 4, बेटा ये माइनस है और ये क्या है प्लस, तो माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करो कितना होगा, एक्स क्यूब, और ये प्लस प्लस 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में तो कितना होगा, केवल एक्स स्क्वायर। नाउ वी विल चेंज द साइन, दैट इज प्लस, इट विल बिकम नेगेटिव साइन, ये बेटा माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस कैंसिल आउट। अच्छा याद रखिएगा डिवाइड में फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल ही होता है, ठीक है ना। बेटा एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर कुछ नहीं होगा, प्लस एक्स क्यूब आप एज इट इज नोट कर लेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, दैट विल बी माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है। और प्लस का 4x और प्लस का 5 एज इट इज। बेटा ध्यान से देखिए यहाँ पे प्लस है ना, तो मैं प्लस एज इट इज नोट कर दूंगा। बताइए एक्स स्क्वायर में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब हो जाए, ठीक है। एक्स स्क्वायर में केवल आप एक्स का मल्टीप्लाई कर लो, पावर 2 और पावर 1 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, पावर 3, और ये कितना होगा बेटा माइनस प्लस, दैट विल बी माइनस। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस, और ये प्लस कितना हो जाएगा बेटा प्लस। 1 का मल्टीप्लाई आप एक्स में करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये प्लस का नंबर है माइनस हो जाएगा, माइनस का नंबर है प्लस, और ये प्लस का नंबर है कैसे हो जाएगा बेटा माइनस, ठीक है। मतलब प्लस का टर्म था माइनस, माइनस का टर्म था तो प्लस, प्लस का टर्म था तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस क्या होता है बेटा माइनस होता है, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, और यहाँ से कितना आएगा बेटा प्लस का 3x और प्लस का व्हाट 5। ये बेटा माइनस में एज इट इज यहाँ नोट कर लूंगा। बताइए एक्स स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई करें कि माइनस 3x स्क्वायर हो जाए, फिलहाल मैंने माइनस लिख दिया है, केवल 3x स्क्वायर हो जाए। एक्स स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई करें 3x स्क्वायर हो जाए, एक्स स्क्वायर तो लिखा ही है, केवल 3 को और कर लो, ठीक है ना, बात समझ में आई। अदरवाइज फिर से वैसे ही कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे क्या फर्स्ट टर्म को डिवाइड करोगे यहाँ के भी फर्स्ट टर्म से, ठीक है। कितना आएगा आपके पास है कैंसिल आउट -3, देखिए भाई तो लिखा है बेटा मैंने यहाँ पे, ठीक है। -3 का मल्टीप्लाई इसमें करो कितना होगा, माइनस का 3x स्क्वायर, देन आफ्टर बेटा ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, x का मल्टीप्लाई 3 में करो कितना हो जाएगा बेटा 3x, और ये प्लस और माइनस कितना होगा -1 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये माइनस वाला नंबर हो जाएगा प्लस का, ये प्लस वाला नंबर माइनस का, और ये माइनस वाला नंबर प्लस, मतलब टर्म जो है प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, +5 + 3 कितना हो जाएगा प्लस का 8। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर, तो बेटा क्वेश्चन ध्यान से देखिए कितना आपके पास आ गया, कोशेंट आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 3, दिस इज, एंड व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज व्हाट, दैट इज 8, ठीक है। आप ये हमेशा चेक कर सकते हो कि द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। यहाँ पे डिग्री कितनी है 2 है, यहाँ पे डिग्री कितनी है बेटा 1 है, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। हियर वी हैव फाइंड इट आउट व्हाट क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। नाउ वी विल गो टू द थर्ड पार्ट। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Now this is the third part of this question. What is written here? This is px and this is gx. We have to divide px by gx. Okay. मतलब आप इस नंबर से इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करोगे तो सबसे पहले तो बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिखेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले पावर 2 तो माइनस का एक्स स्क्वायर और इट इज व्हाट, दैट इज +2। इससे डिवाइड करेंगे किसमें बेटा, x⁴ -5x + 6, ठीक है। तो क्या करोगे बेटा, फर्स्ट टर्म को यहाँ के फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दोगे आप, ठीक है। तो बेटा पावर 4 से पावर 2 कैंसिल, तो पावर 2 बचेगा और बेटा विद नेगेटिव साइन, ठीक है ना। तो कितना आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस, प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में कितना हो जाएगा x⁴, ये प्लस और माइनस कितना होगा बेटा -2 का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 2x²। बेटा दिस इज नेगेटिव साइन, इट विल बिकम पॉजिटिव साइन, और ये प्लस है तो बेटा माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट।
बेटा प्लस का 2x स्क्वायर एज इट इज, और ये माइनस का 5x, और बेटा ये क्या लिखा है प्लस का 6। ये प्लस साइन आप चाहो तो ऊपर लिख सकते हो, ठीक है ना, अदरवाइज वैसे ही सॉल्व कर लो कि फर्स्ट टर्म को बेटा यहाँ पे फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। कितना होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, -2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया माइनस का 2, तो माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 2 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में 2x स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस कितना होगा बेटा, दैट विल बी माइनस, 2 2 जा व्हाट 4, ये माइनस का नंबर है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का नंबर है तो माइनस, प्लस माइनस विल कैंसिल आउट, माइनस का 5x एज इट इज, प्लस का 6, प्लस का 4, दैट विल बी प्लस 10, ठीक है। Now you can check that the degree of remainder is less than the degree of divisor, that is why अब इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो बेटा tell me that what is the quotient, you will tell me qx is equals to what, minus x square minus 2, what is remainder, that is what, minus का 5x plus का 10, this is remainder and this is what, quotient। Okay students, now we will go to the next question, that is question number 2. Before that, please pause the video to note it down. Well students, I have noted here the second question. It is written here, check whether the first polynomial is the factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करके देखो क्या ये उसका फैक्टर है। तो बहुत सिंपल सा है, ये याद रखें कि यदि मैं सेकंड पॉलिनोमियल में फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0 आ जाए, देन द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। मैंने क्या बोला बेटा, क्या बोला मैंने, यदि मैं फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल में डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0 आ जाए, देन आफ्टर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और कैसे करना है बेटा, मुझे डिवीजन करके करना बाय डिवाइडिंग, ठीक है। तो बेटा पहला वाला ही मैं करता हूं पहले, ठीक है। पहला क्या है बेटा, t² - 3 से मैं डिवाइड करूंगा किसमें, 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस का 9t और माइनस का कितना 12, ठीक है। लिखा भी है यहाँ पे क्वेश्चन, बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, मतलब फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल में डिवाइड करके चेक करो, ठीक है। t² में कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 2t⁴ आ जाए बेटा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिखा होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई जब 2 में करोगे, 1 2 जा तभी तो 2 आएगा, और t² का मल्टीप्लाई जब आप t² में करोगे तभी तो जाके पावर 4 आएगा। समझे बेटा मैंने क्या कहा। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो कि फर्स्ट टर्म को यहाँ के बेटा फर्स्ट टर्म से मैंने डिवाइड कर दिया, तो 2 तो एज इट इज लिखा रहेगा, t² से t⁴ कटेगा t² टाइम में, ठीक है, t² टाइम में। तो कितना आएगा, t² का 2t² में मल्टीप्लाई करो तो 1 2 जा 2, t² का t² में t⁴, और बेटा ये माइनस और ये प्लस कितना हो जाएगा, माइनस 3 2 जा 6 और t² एज इट इज, ठीक है, 3 2 जा 6 और t² एज इट इज। ये बेटा प्लस है तो कैसा हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो कैसा हो जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस तो कैंसिल आउट, ये t³ है t² बेटा कुछ नहीं होगा, 3t³ एज इट इज। ये प्लस ध्यान से देखिए, ये t², ये भी t², ये लाइक टर्म्स है, तो ये प्लस और माइनस, माइनस 6 में से 2 माइनस करो, प्लस का 4 t² माइनस का 9t और माइनस का 12। बेटा ये प्लस वाला नंबर मैंने एज इट इज यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है, ये प्लस जो साइन है मैंने एज इट इज नोट किया। बताइए t² में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 3t³ हो जाए, तो 1 का मल्टीप्लाई ऐसा करो कि 3 आ जाए, तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे, t² में t का मल्टीप्लाई कर लो, t³ आ जाएगा। तो बेटा पहले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3t³ और ये माइनस और ये प्लस कितना होगा, माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, दैट विल बी 90, ठीक है ना, 3 3 जा 9 और t एज इट इज। माइनस है तो कैसा होगा प्लस, प्लस है तो कैसा होगा बेटा माइनस, प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो
ध्यान से देखिए, प्लस का 90 और ये माइनस 90, दैट विल आल्सो कैंसिल आउट। प्लस का 4t स्क्वायर एंड माइनस का 12, ये बेटा प्लस वाला नंबर एज इट इज। बताइए टी स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 4t स्क्वायर हो जाए? सीधा सीधा टी स्क्वायर तो लिखा ही है ना, 1 का कितने में मल्टीप्लाई कर दो कि 4 हो जाए? 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 4 जा 4 टी स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा बेटा, और प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12, ठीक है। तो ये माइनस वाला नंबर हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस वाला नंबर कैसे हो जाएगा? माइनस। तो प्लस माइनस कैंसिल आउट, माइनस प्लस कैंसिल आउट, फाइनली रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया क्या मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। याद कीजिए बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा था कि यदि किसी पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल में मैं डिवाइड करूं, रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब दैट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ अनदर पॉलिनोमियल। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? सो सिंस द रिमाइंडर इज 0, सिंस द rx मींस रिमाइंडर इज 0, सो t square minus 3 is a factor of what? 2t is 2 power 4 plus 3t cube minus 2t square माइनस का 90 एंड माइनस का 12, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि t square minus 3 is a factor of this polynomial. That is a very simple question I think. तो फिर बेटा कुछ नहीं करना, बस आपको पहले वाले पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड करना है। यदि रिमाइंडर 0 आ जाए तो फैक्टर है, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं है, और डिवाइड करना तो बेटा हम सभी को आता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू सॉल्व द थर्ड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट भी आप सेम तरीके से सॉल्व करोगे। कैसे कि आप फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल में डिवाइड कर रहे हैं केवल, ठीक है ना। सिंपल डिवाइड करोगे आप, यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है। मैं थर्ड पार्ट आपको सॉल्व करके एक और दिखा देता हूँ, जिसमें आप डिवीजन भी थोड़ा सा एक बार और अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। मतलब मैं पहले वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगा सेकंड पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो क्या लिखा है बेटा? फर्स्ट पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से मैं डिवाइड करूंगा एक्स टू पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x एंड प्लस का 1, ठीक है। अब आप मुझे ऐसे ही बता सकते हो कि एक्स क्यूब में बेटा मैं कितने का मल्टीप्लाई कर लूं कि पावर 5 आ जाए? पावर 3 है ना, पावर 3 में पावर 2 का मल्टीप्लाई कर लूं। मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा? पावर 5 हो जाएगी। ये माइनस और ये प्लस कितना हो जाएगा? माइनस 3 का 1 में मल्टीप्लाई, 3 1 जा कितना? 3। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में कितना होगा? एक्स क्यूब प्लस, और ये भी बेटा प्लस, तो प्लस रहेगा। 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। ये बेटा नंबर प्लस का है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो कैसा होगा बेटा? माइनस। माइनस प्लस विल बी कैंसिल आउट। माइनस प्लस कितना होगा बेटा? माइनस। तो 4 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1x क्यूब, और ग्रेटर नंबर पे कौन सा साइन है बेटा? माइनस का। और ध्यान से देखो, ये प्लस माइनस भी कैंसिल आउट, और यहाँ पे क्या बचा? प्लस का 3x प्लस का 1। ये बेटा मैंने माइनस एज इट इज नोट कर लिया। एक्स क्यूब में मैं कितने का मल्टीप्लाई कर लूं कि एक्स क्यूब आ जाए? सीधी सी बात है, 1 का मल्टीप्लाई कर ले, पहला नंबर तो आ जाएगा माइनस के एक्स क्यूब माइनस, और ये माइनस बेटा प्लस 3x का मल्टीप्लाई 1 में 3x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, तो क्या बोलोगे? ये माइनस वाला नंबर प्लस, प्लस वाला नंबर माइनस, माइनस वाला नंबर प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो the first polynomial is not the factor of the second polynomial. किस तरीके से लिखोगे? so x cube minus 3x plus 1 is not a factor of what? x is to power 5 minus 4x cube plus x square plus का 3x plus का 1, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से बेटा सेकंड क्वेश्चन से ये सीखे कि फैक्टर कब होता है? जब आप एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 आ जाए,
तब तो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल सेकंड वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वेल स्टूडेंट्स, आई हैव नोटेड हियर क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है बेटा? ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर दिस एंड दिस। अच्छा बेटा ध्यान से देखिए, डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? 4, क्योंकि डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है। इसके कितने जीरोस गिवन है? 2 जीरोस गिवन है, ठीक है ना। और बाकी के अदर मुझे 2 जीरोस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो सेम तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी एक ऐसा क्वेश्चन बताया था बेटा, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का मैंने नाम दे दिया px। तो px इज इक्वल टू कितना आएगा? 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 5, ठीक है। 2 जीरोस गिवन है, मतलब एक x की वैल्यू गिवन है √5/3 और दूसरी एक और x की वैल्यू गिवन है माइनस का √5/3। ये वो x की वैल्यूज है बेटा जिन वैल्यूज पर हमारा दिया गया पॉलिनोमियल अपना आंसर 0 देता है। अच्छा ये दोनों तो जीरोस है ना, यहीं से बेटा फैक्टर निकालेंगे। कैसे? x माइनस √5/3, पहला फैक्टर ये हुआ, प्लस वाला नंबर इधर आएगा माइनस, और दूसरा वाला फैक्टर कितना हो गया बेटा? x प्लस √5/3। अब ये दोनों अलग अलग फैक्टर है और इनका यदि मैं प्रोडक्ट कर दूं तो भी ये एक फैक्टर आएगा इस पॉलिनोमियल का, और यदि ये फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, कितना आएगा? a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला लग रहा है a² माइनस b², मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 5/3। दिस इज अ फैक्टर ऑफ px, और यदि ये फैक्टर है, मैंने क्या निकाला? ये दोनों जीरोस थे ना बेटा, इन्हीं जीरोस को कन्वर्ट कर लिया फैक्टर में। प्लस का नंबर था इधर आ गया माइनस, ये माइनस का नंबर था इधर आ गया प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। यदि ये भी फैक्टर है ये भी फैक्टर है तो इनका प्रोडक्ट भी एक फैक्टर होगा, तो मैंने लिख दिया x² माइनस 5/3 इज अ फैक्टर ऑफ px। यदि फैक्टर है तो फिर हमें पता है बेटा, यदि मैं डिवाइड कर दूं इस नंबर से, x² माइनस 5/3 से मैं डिवाइड कर दूं px में व्हाट इज रिटन हियर? माइनस का 2x² माइनस का 10x एंड माइनस का 5। बताएं आपके x² में मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूं कि 3x⁴ हो जाए? तो 1 में तो पहले आप 3 का मल्टीप्लाई करो तभी 3 आएगा। x² में आप x² का मल्टीप्लाई करो तभी तो x⁴ आएगा, ठीक है। अभी माइनस और ये प्लस कितना हो जाएगा? माइनस 5/3 का मल्टीप्लाई करो इसमें, जब 5/3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, कितना आएगा? 5x²। बात समझ में आई क्या? मैंने क्या कहा? माइनस 5/3 में मल्टीप्लाई कर लो किसका? 3x² का, 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 5x²। बट इसे साइन चेंज कीजिए, माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो कैसा हो जाएगा? माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये x³ है, x² है तो कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज प्लस का 6x³ प्लस का 5x² में से माइनस करो 2x², कितना आएगा? प्लस का 3x² माइनस का 10x एज इट इज माइनस का 5 एज इट इज। ये बेटा प्लस यहाँ पे मैंने नोट कर लिया। बताइए कि x² में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 6x³ आ जाए? तो 1 में जब 6 का मल्टीप्लाई करोगे तभी 6 आएगा, और x² में जब आप x का मल्टीप्लाई करोगे तभी x³ आएगा, ठीक है। 1 6 6, x² का मल्टीप्लाई x में कितना हो जाएगा? x³ माइनस और ये प्लस कितना हो जाएगा बेटा? माइनस 5/3 का मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 3 का जब इससे डिवाइड करोगे तो 2x बचेगा, 2 5 का कितना हो जाएगा? 10x बचेगा बेटा, ठीक है। अब ये माइनस है तो कितना होगा? प्लस, ये प्लस है तो कितना होगा? माइनस, प्लस माइनस, ध्यान से देखो ये माइनस और प्लस कैंसिल आउट, क्या बचेगा यहाँ पे? प्लस का 3x² माइनस का 5, ये प्लस बेटा मैंने एज इट इज नोट कर लिया, ठीक है। अब बताइए कि मैं x² में कितने का मल्टीप्लाई करूं कि 3x² आ जाए? x² तो लिखा ही है, केवल 1 का मल्टीप्लाई 3 में कर लोगे तो फिर 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। x² तो एज इट इज आ जाएगा बेटा। ये माइनस और प्लस कितना होगा? माइनस, जब इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा? केवल 5। बेटा ये माइनस का नंबर है तो प्लस, और ये प्लस का नंबर है तो क्या? माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस 0, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ गया बेटा? 0।
अब आप जानते हो डिवीजन एल्गोरिदम ना, डिवीजन एल्गोरिदम क्या समझते हो बेटा, यहाँ पे लिख दो बाय डिवीजन एल्गोरिदम। क्या लिखोगे, बाय डिवीजन एल्गोरिदम। क्या समझोगे बाय डिवीजन एल्गोरिदम, क्या होता है बेटा डिवीजन एल्गोरिदम? डिवीजन एल्गोरिदम होता है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू, डिविडेंड इज इक्वल्स टू व्हाट, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, देखिए बताइए डिविडेंड की वैल्यू कितनी लिखी है बेटा, वो पीएक्स ही तो है डिविडेंड। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, पीएक्स लिखा है डिविडेंड। डिवाइजर कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। कोशेंट कितना आया आपके पास, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। बेटा रिमाइंडर की वैल्यू तो यहाँ पे 0 दी गई है। ठीक है, अभी px क्या लिखा था बेटा, 3x⁴ प्लस का 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 तो एज इट इज। इसको एक काम करो, इसको फैक्टराइज कर लो। कैसे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। ठीक है ना, प्लस करके कितना लाना है हमको, 6 लाना है। प्लस करके कितना लाना, 6। मल्टीप्लाई करके कितना लाना है, 9। ठीक है, तो कितना बोलोगे, 3x² एज इट इज। 6x को क्या आप 3x प्लस 3x लिख सकते हो प्लस का 9। ठीक है, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा और 3 3 से 9 हो जाएगा। तो 3 3 से 9 लाना था, ऐड करके 6 लाना था। ठीक है, सॉल्व कीजिए से कितना बोलोगे बेटा, x² माइनस 5/3 तो आप एज इट इज बोल दोगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, प्लस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस का वॉट 9। ठीक है, जब यहाँ पे बेटा हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक है, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। 3 3 से 9 हो जाएगा। बट इसको और सॉल्व कीजिए, कितना बोलोगे आप, x² माइनस 5/3 तो ठीक है, कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, 3x। कितना बचेगा बेटा, x प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पे कॉमन ले लोगे तो 3 बचेगा, और यहाँ पे कितना बच गया, x प्लस 3। कुछ गलत हो गया क्या, कुछ गलत हो गया हम लोगों को लग रहा है। क्या गलत हो गया भाई, ऐड करके 6 लाना था, मल्टीप्लाई करके 9 लाना था। 9 3 प्लस 3 6, 3 3 से व्हाट 9। ठीक है, 3x² प्लस 3x। बेटा ये 3 लिखा था ना, मेरे से 9 लिख गया, ध्यान से देखो इधर, यहाँ पे 3 लिखा था ना, यहाँ पे 3 एज इट इज आ जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे 3 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे जब आप 3 कॉमन ले लोगे यहाँ पे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो बेटा ये x² माइनस 5/3 एज इट इज, यहाँ पे कितना आ गया, x प्लस 1 बेटा पहले से कॉमन हो जाएगा इन दोनों से। ठीक है ना, और नेक्स्ट ब्रैकेट में कितना आएगा, 3x प्लस 3। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप ध्यान से देखो, इसके इस पूरे पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर बन गए। तो पहला बेटा मैंने ये लिखा हुआ है, सेकंड ये लिखा है, थर्ड ये लिखा है। ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है। ठीक है ना, ये डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, डिग्री 2 है, मल्टीप्लाई कर लो, डिग्री 4 हो जाएगा। कैसे, मल्टीप्लाई ना तो डिग्री ऐड हो जाएगा, डिग्री 1 प्लस डिग्री 1 प्लस डिग्री 1 डिग्री 2, और डिग्री 2 और ये डिग्री 2 डिग्री 4। अच्छा बेटा इसको जीरो, अब यदि मुझे जीरोस निकालना है, मुझे इसके सारे जीरोस निकालना है ना, तो मैं सबको इक्वल टू 0 कर दूं। तो इसको 0 करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसको 0 करने से ही तो ये आया था, √5/3 एंड माइनस का √5/3। ठीक है ना, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तो ये आए थे बेटा, इसको वापस से 0 कर दो, यही दोनों जीरोस आएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, बचे हुए फैक्टर्स को मैं जीरोस कर दूंगा, लिखूंगा मैं फॉर अदर 2 जीरोस, फॉर अदर 2 जीरोस। पहली बार मैं क्या करूंगा, x प्लस 1 को 0 करके देखूंगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। एक बार और बेटा 3x प्लस 3 भी तो 0 हो सकता है, तो 3x इक्वल्स कितना आएगा, माइनस का 3। तो x से x सॉरी 3 से 3 कैंसिल आउट, x इक्वल्स कितना आएगा, -1। कहने का मतलब बचे हुए दोनों 0 -1 ही होंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना बेटा। तो इस तरीके से हमने डिग्री 4 के पॉलिनोमियल में, जिसमें 2 जीरोस दिए थे, बाकी के बेटा मैंने दोनों जीरोस निकाल लिए। ठीक है, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
Well students, I have noted here the question number 4. What is written here? लिखा है बेटा on dividing this polynomial by a polynomial gx. अच्छा इसको डिवाइड करना है, मतलब ये क्या हो गया, ये आपके पास डिविडेंड हो गया, और डिविडेंड को बेटा मैं जनरली पी एक्स से लिखता हूँ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाई अ पॉलिनोमियल जी एक्स, मतलब जो डिवाइजर है बेटा दैट इज व्हाट जी एक्स. जी एक्स हम लोगों को पता नहीं है. द क्वोशंट एंड रिमाइंडर वर, अच्छा क्वोशंट गिवन है, कितना गिवन है बेटा, दैट इज x माइनस 2 एंड दिस इज द रिमाइंडर आर एक्स इज व्हाट माइनस का 2x प्लस 4. क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एट gx. अच्छा gx फाइंड आउट करना है. याद कीजिए डिवीजन एल्गोरिथम हम लोगों ने पढ़ा है बेटा. डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिवीजन बाय डिवीजन एल्गोरिथम. व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिथम, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट, डिवाइजर इनटू क्वोशंट और प्लस का व्हाट रिमाइंडर. ठीक है बेटा. डिविडेंड इज गिवन हियर व्हाट, दिस इज द डिविडेंड x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2. डिवाइजर दैट इज gx. क्वोशंट इज गिवन हियर, क्वोशंट इज गिवन हियर व्हाट x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर इज आल्सो गिवन हियर व्हाट माइनस का 2x प्लस का 4. ठीक है बेटा. मैंने कुछ नहीं किया, बस केवल वैल्यूज पुट किया. डिविडेंड जो गिवन था मैंने लिख दिया, क्वोशंट जो गिवन था मैंने लिख दिया बेटा, रिमाइंडर गिवन था मैंने लिख दिया बेटा. डिविडेंड तो अच्छा है, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2. बेटा ध्यान से देखो, क्या मैं इसको इस तरफ लेके आ सकता हूँ क्या, हाँ बिल्कुल. ये माइनस का 2x है, दैट विल कम विद अ पॉजिटिव साइन, और प्लस का 4 इधर आएगा बेटा, कैसा हो जाएगा माइनस. ठीक है, ये तो नंबर आराम से इधर आ गया, क्यों, क्योंकि प्लस में लिखा था. ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में लिखा है बेटा, आपके पास ये पॉलिनोमियल किस में लिखा, मल्टीप्लाई में, तो सीधी सी बात है ये पॉलिनोमियल किस में चला जाएगा, डिवाइड में. और यहाँ पे कौन बचा, केवल और केवल gx. ठीक है ना, क्योंकि माइनस 2x इधर आ गया प्लस में, और ये प्लस का था बट इधर आ गया माइनस में. देन आफ्टर ये बेटा मल्टीप्लाई में था, मैंने अपॉन में भेज दिया, कौन बचा, केवल और केवल gx. ठीक है, सॉल्व कर लीजिए. कितना लिखा है बेटा, एक्स क्यूब तो एज इट इज, माइनस का 3x स्क्वायर भी एज इट इज बेटा, ये लिखा हुआ है x और ये लिखा है प्लस का 2x, कितना हो जाएगा प्लस का 3x, और ये लिखा है प्लस का 2 और ये लिखा है माइनस का 4, माइनस का 2 और होल अपॉन कितना लिखा है बेटा x माइनस 2. ध्यान से देख लीजिए, यदि मैं डिवाइड कर दूं तो सीधी सी बात हमारे पास gx आ जाएगा. ठीक है, यदि मैं डिवाइड कर दूं दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, gx की. तो डिवाइड कर लीजिए. मैंने क्या किया, x माइनस 2 से डिवाइड किया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का कितना 2. तो बताइए बेटा x में कितने का मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब हो जाए, x स्क्वायर का कर लीजिए. x में x स्क्वायर का x क्यूब माइनस, और ये प्लस कितना होगा बेटा, माइनस प्लस माइनस 2 का मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये माइनस का नंबर है प्लस, और ये प्लस का नंबर कितना होगा बेटा माइनस, प्लस माइनस कैंसिल आउट, माइनस और प्लस भी कितना होगा बेटा माइनस. तो 3 में से 2 माइनस करोगे, केवल एक्स स्क्वायर, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, और प्लस का 3x और माइनस 2, ये बेटा माइनस एज इट इज. ठीक है, x में कितने का मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, केवल आप x का कर लो, माइनस और ये प्लस माइनस, x का मल्टीप्लाई x में एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस कितना बेटा प्लस, 2 का मल्टीप्लाई x में कितना होगा 2x, और ये बेटा प्लस का नंबर माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस, तो माइनस प्लस 3x माइनस 2x केवल आएगा कितना x, वो भी प्लस साइन के साथ, और माइनस का 2, ये बेटा पॉजिटिव साइन एज इट इज यहाँ नोट हो जाएगा. x में कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर आ जाए 1 का कर लो बेटा, और ये माइनस प्लस कितना होगा, माइनस का 2 बन जाए कितना हो जाएगा 2, और ये बेटा माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस 0. कहने का मतलब जब इस पॉलिनोमियल में आप इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, केवल बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ gx. और क्वेश्चन ने भी बेटा हमसे यही पूछा था, फाइंड gx, तो आपके पास आंसर आ गया. ठीक है, कुछ नहीं किया. एक्चुअली यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे देखिए 4 क्वांटिटीज है ना, पहले डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट, रिमाइंडर, 1 2 3 4. ठीक है ना, 4 में कोई 3 गिवन थी हमारे पास ना, फोर्थ क्या कहते हैं क्वांटिटी निकालनी थी, या फिर मुझे फोर्थ पॉलिनोमियल निकालना था, मैंने एल्गोरिथम लगा दिया और हमारे पास आंसर आ गया. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन.
वेल स्टूडेंट्स, आई हैव नोटेड हियर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्या लिखा है बेटा? क्वेश्चन कह रहा है गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx. याद है ना बेटा, px को मैंने क्या कहा था? डिविडेंड. gx को मैंने क्या कहा था? डिवाइजर. qx को बेटा मैंने क्या कहा था? कोशेंट. और rx को बेटा मैंने क्या कहा था? रिमाइंडर. विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम. अच्छा, डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाइड करना चाहिए. डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है बेटा हमारे पास? डिविडेंड इज इक्वल्स टू व्हाट? डिवाइजर इनटू कोशेंट और प्लस का व्हाट? रिमाइंडर. ठीक है ना? आप एग्जांपल्स देना है आपको px का, gx का, qx का और rx का. विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम. डिवीजन एल्गोरिदम मैंने लिख लिया. हाँ बेटा, फर्स्ट हमारे पास क्या गिवन है? कह रहा है कि डिग्री ऑफ px इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ gx. ठीक है. अच्छा, गिवन है, कंडीशन गिवन है बेटा हमारे पास कि डिग्री जो है px की, मतलब डिविडेंड की डिग्री इक्वल है हमारे पास बेटा डिवाइजर की डिग्री. मैंने कह दिया कि डिविडेंड कुछ डिग्री 1 का कोई पॉलिनोमियल है. ठीक है ना? और डिवाइजर भी डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है. ठीक है. तो एक चीज समझ में आ गई कि जो रिमाइंडर होगा उसकी डिग्री तो डिवाइजर से कम होगी. ठीक है ना? अब जो रिमाइंडर होगा उसकी डिग्री क्या होगी? डिवाइजर से कम. तो 1 से कम कौन होगा बेटा? डिग्री 0 का पॉलिनोमियल होगा रिमाइंडर आपके पास. अब यहाँ पे कोशेंट कितने डिग्री का होगा? मैंने मान लिया 1 डिग्री का है, तो 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री, डिग्री 2 का हो जाएगा ना ये. तो क्या करेंगे हम? कोशेंट को भी बेटा कोई 0 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल में मानूंगा. तो यहाँ पे कितना होगा? ऐड हो जाता है बेटा डिग्री. तो डिग्री कितनी रहेगी आपके पास? 1 रहेगी. समझ में आई बात? यहाँ से डिविडेंड की डिग्री और डिवाइजर की डिग्री, दोनों डिग्री आपके पास इक्वल होंगी. एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मैंने कह दिया कि यहाँ पे डिविडेंड कोई फर्स्ट डिग्री का लिखा है बेटा, जैसे मैंने कह दिया x+2 लिखा है. डिवाइजर भी फर्स्ट डिग्री का है, मैंने कह दिया कुछ लिखा है x+1 टाइप का लिखा है. कोशेंट डिग्री 0 का. डिग्री 0 का मतलब क्या समझे आप? कोई कांस्टेंट नंबर होगा. और रिमाइंडर भी कोई डिग्री 0 का ही है, तो ये भी कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर होगा. बात समझ में आई? सिंपल सा काम किया मैंने, ध्यान से देखिएगा. तो डिविडेंड कितना है बेटा? x+2. बेटा ए के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? ax प्लस ए और प्लस का b. ठीक है. और यहाँ पे लिख दो कंपेयरिंग बोथ साइड्स. कंपेयरिंग बोथ साइड्स. तो कितना बोलोगे? कंपेयर कैसे करोगे बेटा? x के कोफिशिएंट का कंपेयर करोगे x के कोफिशिएंट से. ठीक है. और कांस्टेंट टर्म का, कांस्टेंट टर्म कितना है? a प्लस बी. और यहाँ के बेटा कांस्टेंट से कंपेयर करोगे 2 से. a की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, प्लस b इज इक्वल्स टू 2. तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 1. कहने का मतलब बेटा आपके पास डिविडेंड जो है वो px कितना था बेटा? x+2. आपके पास डिवाइजर, मतलब मैंने इसको gx बोला, कितना था बेटा? x+1. नहीं, हाँ ठीक है. और कोशेंट कितना था बेटा? कोशेंट मतलब qx कितना था बेटा? डिग्री 0 का था, इसीलिए मैंने कोई कांस्टेंट टर्म लिया था a. और a की वैल्यू कितनी आ गई? 1. और रिमाइंडर भी कोई कांस्टेंट था डिग्री 0 का. और रिमाइंडर कितना था बेटा? रिमाइंडर कितना था? रिमाइंडर को मैंने b बोला था केवल. और b की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई? 1. ठीक है ना? तो ये हमारे पास एग्जांपल है px का और gx का, जहां पे डिग्री सेम है. ठीक है ना? और यहाँ पे यदि px है gx है, तो याद कीजिए मैंने बताया था कि आप qx और rx भी फाइंड कर सकते हो सच दैट दे विल सेटिस्फाई डिवीजन एल्गोरिथम. ठीक है ना? तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ px एंड gx, qx एंड rx. ठीक है. बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. Now students, we will solve the next part, that is what degree of qx, मतलब degree of quotient is equal to degree of remainder. ये काम किया बेटा, मैंने मान लिया कि क्वेश्चन की जो डिग्री है वो 0 है, तो सीधी सी बात है कि इक्वल रिमाइंडर की डिग्री, तो ये भी 0. तो फिर बेटा मैंने ऐसा मान लिया कि डिवाइजर की डिग्री 1 है, तो डिविडेंड की भी डिग्री कितनी आ जाएगी? 1 की तो आएगी. क्यों? डिग्री 1 डिग्री 0 आप ऐड, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो डिग्री ऐड हो जाएगी, कितनी? 1 ही रहेगी. ठीक है ना? तो आप ऐसा एग्जांपल ले लीजिए बेटा, डिग्री डिवाइजर डिग्री 1 का तो x+1. क्वोशिएंट कोई बेटा कांस्टेंट है ना, डिग्री 0 मतलब कोई कांस्टेंट, मैंने बोल दिया 5. और रिमाइंडर क्या है बेटा? डिग्री 0 का, तो बेटा मैंने कह दिया 2. ठीक है.
और डिविडेंड बेटा यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा, तो कितना बोलोगे आप, बोलोगे 5x प्लस 5 प्लस 2 कितना आएगा बेटा 5x प्लस 7, 5x प्लस 7, दिस इज व्हाट डिविडेंड, दिस इज व्हाट डिविडेंड। ठीक है, तो मुझे एग्जांपल देना था ना, तो मैंने कह दिया कि यदि आप डिविडेंड 5x प्लस 7 ले लें, डिवाइजर आप x प्लस 1 ले लें, क्वोशंट आप डिग्री 0 का, बेटा मैंने आंसर कुछ लिया था डिग्री 0 का, क्या लिया था मैंने क्वोशंट 5 ले लें आप, और रिमाइंडर आप 2 ले लें। रिमाइंडर देखिए बेटा मैंने डिग्री 0 का 2 लिया था। यदि आप ऐसा कुछ ले लेते हैं तो ये डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाइड करेगा, और यहाँ पे डिग्री ऑफ क्वोशंट एंड डिग्री ऑफ रिमाइंडर बोथ आर इक्वल। ठीक है ना, डिग्री ऑफ क्वोशंट एंड डिग्री ऑफ रिमाइंडर बोथ आर व्हाट इक्वल। नेक्स्ट बेटा वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट। क्या लिखा बेटा, डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल्स टू 0, यही आंसर आप वही वापस आप सेम आंसर बोल सकते हो। क्यों, तो ध्यान से देखिए ना, डिग्री ऑफ रिमाइंडर यहाँ पे मैंने 0 तो ले रखा था पहले से। ठीक है ना, डिग्री ऑफ रिमाइंडर केवल क्वेश्चन ने बोला 0 होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। ठीक है ना, तो फिर ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यदि आप चाहो तो बेटा यहीं पे कुछ कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डिग्री 0 रखना है रिमाइंडर की, बाकी यदि आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर लो, नेक्स्ट पार्ट आपके पास हो जाएगा। ठीक है ना, कैसे, बेटा लास्ट वाला पार्ट जो कह रहा है ना, कह रहा है कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर 0 होना चाहिए, ये डिग्री रिमाइंडर 0 है, बाकी कुछ भी कर लो। मैंने कह दिया क्वेश्चन डिग्री 1 का है, डिवाइजर डिग्री 1 का है, तो 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री कितना हो जाएगा, डिविडेंड डिग्री 2 का हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने रिमाइंडर डिग्री 0 लेना, तो मैंने कह दिया कोई कांस्टेंट होगा, सीधी सी बात है। डिग्री 0 किसकी होती है, किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की तो डिग्री 0 होती है। ठीक है ना, तो बेटा मैंने यहाँ 2 ले लिया। क्वेश्चन डिग्री 1 का लेना तो मैंने कुछ ले लिया x करके। ठीक है, डिवाइजर डिग्री 1 का लेना तो मैंने x प्लस 1 करके कुछ ले लिया, मल्टीप्लाई लगा दिया बेटा मैंने। यहाँ से डिग्री 2 का पॉलिनोमियल आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करोगे, x का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x, और प्लस का कितना लिखा है बेटा 2, दिस इज व्हाट डिविडेंड। तो बेटा एग्जांपल क्या आ गया, डिविडेंड इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। डिवाइजर कितना लिया था बेटा आपने, एग्जांपल डिवाइजर कितना लिया था आपने, x प्लस 1। क्वेश्चन कितना लिया था बेटा आपने 1, और rx कितना लिया था आपने 2। तो ध्यान से देख करके बताओ, ये एक ऐसे एग्जांपल्स है px, gx, qx और rx के, जहां पे रिमाइंडर की डिग्री 0 है, और बाकी बेटा मैंने px, gx, rx इस तरह से लिए हैं कि ये डिवीजन एल्गोरिदम को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है ना, क्यों सेटिस्फाइड कर रहा है बेटा, मैंने डिवीजन एल्गोरिदम से ही तो सॉल्व कर दिया मैंने इसे। ठीक है, now the beta exercise of 2.3 has been completed. Now we will solve the exercise number 2.4. Okay students, thank you to all of you.